प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया था कि भारत इंतहा पसंदी, नफरत और दहशतगर्दी फैलाने में तो सबसे आगे है, लेकिन अब मोदी सरकार एशिया में सबसे ज्यादा करप्शन करने वाला मुल्क भी बन चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को एशिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दे दिया। सर्वे रिपोर्ट ये बता रही है कि खित्ते में भारत 39% करप्शन के साथ सरे फहरिस्त है। भारत के 40% अवाम को सरकारी उमूर को अंजाम दही के लिए रिश्वत देना पड़ती है, यानी वो समझते हैं कि अगर कोई भी काम करना है भैया तो पहले रिश्वत दो फिर काम होगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में भारत के बारे में ऐसी बातें आना कि करप्शन में सरे फहरिस्त है, हम देखते हैं दहशतगर्दी फैलाने में, खित्ते में पंगे लेने में, प्रोपेगेंडा करने में भारत वैसे तो आगे है ही, इसके सबूत भी बारहा पेश किए जा चुके हैं, लेकिन अब भारत का एक और चेहरा सामने आना, एक और पर्दा चाक होना, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, भारत को खास तौर पर ये नई रिजीम है जो हिंदू इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी और उनका जो टोला है, इन्होंने इंडिया का रियली जो असल चेहरा था वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करके मसख करके रख दिया है। चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो स्टेट टेररिज्म हो, जुल्म बर्बरियत हो, कश्मीर में माइनॉरिटीज़ का जुल्म हो, उनको जो CAA NRC है, ये सब चीज़ों में जो है इंडिया इस वक्त सर फहरिस्त है और पूरी दुनिया में, बल्कि इस रीजन में तो बिल्कुल आइसोलेट हो गया। बल्कि मजे की बात यह कि पाकिस्तान को आइसोलेट करता करता इंडिया बिल्कुल। हारिसा, मैं यही चीज आपसे पूछने वाली थी कि आइसोलेट पाकिस्तान को करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस खड्डे में खुद ही गिर गया और खुद आइसोलेट हो गया, और जो उसकी हरकतें हैं अब सबके सामने आया होती जा रही हैं। और इसके साथ साथ फिर आप देखें, इसने अभी तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किए, इन्होंने कोई 1 महीना पहले जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के थी इंटरनेशनल वहाँ पर इंडिया में, उन्होंने कश्मीर के बारे में रिपोर्ट दी। इन्होंने उनके ऑफिस बंद कर दिए, उनके अकाउंट सीज कर दिए, उनको मुल्क से निकालने के लिए कह दिया। ये इतने सख्त इंतहा पसंद हुए हैं और जिस तरीके से करप्शन इंडिया में इन्वॉल्व है, चाहे उनके कोर्ट्स की बात कर लें या उनके पुलिस की बात कर लें, या जहाँ पर्सनल डॉक्यूमेंट उन्होंने लेने होते हैं, आइडेंटिटी पेपर्स, वो उसकी बात करें, रेगुलेटर्स की बात कर लें, या आप यूटिलिटी आइटम्स की बात करें, जहां भी जाना पड़ता है उनको पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल। और फिर इंतहा ज्यादा कि 20 मुल्कों को उन्होंने, आई थिंक उन्होंने 17 कंट्रीज को लिया और उसमें से ये सरे फहरिस्त आया है। ये आप इसे देखें। और हारिस साहब, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने भी अभी कही कि जो वहाँ का जुडिशल सिस्टम है सर, उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद कि ब्राइबरी कोर्ट्स में ज़ाहिर है वो यूज़ हो रही है, ब्राइब के बाद सारे मामला वहाँ पर, दैट शोज़ कि जो वहाँ पर डिसीजन आते हैं वो फिर सही नहीं है सर। ये बहुत बड़ा सवाल है उसके जुडिशल सिस्टम पर। अब आप देखें ना, आपने इसके सामने है इवन जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का डिसीजन दिया, बिल्कुल, अयोध्या में, फिर उसके बाद राम मंदिर बनाने की इजाजत दी और वहाँ बनना भी शुरू हो गया है। आप कश्मीर के बारे में देखेंगे, कश्मीर में कितना जुल्म बर्बरी इस दौरान, कोई 1000 पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर नॉट ओनली के करप्शन है, इन्फ्लुएंस है, जो ये हाफिज RRS है, इसका और नरेंद्र मोदी की हुकूमत का इतना डर है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। और वो बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक नाउ इज अ टाइम, दुनिया को अब समझ आनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा डोजियर भी इनका बना के यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को हमारे UN रिप्रेजेंटेटिव ने दे दिया है। और हारिस साहब, उस डोजियर को भारत किस मुंह से रिजेक्ट करता है? इनकारी नजर आ रहा है उसमें, इनकार करता है, लेकिन किस मुंह से करता है? आलमी इदारे टेरर फाइनेंसिंग से मुतालिक भी रिपोर्ट सामने ले आ चुके हैं, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट के बाद क्या भारत के पास कोई एक वजह है कि वो ऐसा कोई डोजियर मुस्तरद कर सके, ऐसे सब्सटेंशियल प्रूफ्स को मुस्तरद कर सके? देखें, यही तो उनकी ढिठाई है कि वो इस ढिठाई से काम करते हैं। और इस डोजियर के बाद उन्होंने अपने जो वहाँ सफारतकार है इंडिया ने अपने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में बुला के उनको ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी लगाई है। आई थिंक वो मुल्क भी और सफारतकार भी हंस रहे होंगे कि जो पाकिस्तान के साथ डोजियर किया है, और जाहिर है कि वो एक यहाँ पर दिया गया, पाकिस्तान में जाहिर तमाम मुल्कों में चला गया, वो हंस रहे होंगे। फैक्ट्स एंड फिगर, उनको ना वो कश्मीर में जाने देते हैं, ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाने देते हैं, ना यूनाइटेड नेशन की मिलिट्री ऑब्जर्वर फोर्स जो वहाँ तैनात है उनको आगे नहीं जाने देते श्रीनगर से। पाकिस्तान में ये लोग जहां मर्जी जिस वक्त जाना चाहें जाके देख लें ऑन ग्राउंड के कैसे इंडिया एट्रोसिटीज कर रहा है।
जुल्म बर्बरीत कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है, मोटर फायर करता है और नहाते औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद करता है, जख्मी करता है, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाता है। तो करप्शन की तो ये इंतहा को गुजर चुके हैं। बिल्कुल। और हारिस साहब, हम तो खुद भी कहते हैं कि आए आके देखें, हम मना नहीं करते अपने वो इलाके दिखाने से जहां भारत बर्बरियत करता है। हम भारत के अगर निज़ाम इंसाफ की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद उसकी जिंदा मिसाल है। और हमें याद है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के साबिक जो जज थे मार्कंडे काटेजू जी, वो खुद आके टीवी पे बात करके गए कि पैसे दिए जाते हैं, रिश्वतखोरी होती है। जब एक मुल्क के साबिक जज ये बात करते हैं तो फिर उस मुल्क की मोदी सरकार जो है, उसकी पॉलिसीज, उसका कैसा इमेज जाता होगा दुनिया भर में। फिर उसके बाद देखें पब्लिक हॉस्पिटल जहां मरीज होते हैं वहां पर वो इंतहा से ज्यादा ब्राइबरी ली जाती है, पैसे दे के मरीज को एडमिट किया जाता है, दवाइयां दी जाती हैं। और फिर इसके तहत ये अगर ये ठीक है, राफेल एयरक्राफ्ट का आपको भी स्कैंडल पता चला इन्वॉल्व है, और जिसके बारे में कहा था नरेंद्र मोदी ने, अगर मेरे पास राफेल जहाज होते तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स का नुकसान कर देते, या बादल आ जाते तो हम छुप के चले जाते। ये इससे आप अंदाजा लगता। और हारिस साहब, उस बिग बर्ड का बड़ा मजाक भी हमने देखा। बिल्कुल। अच्छा हारिस साहब, ये तो हमने भारत की बात की, बिकॉज आप साथ मौजूद हैं। बस एक और खबर पर मैं आपका तजिया लेना चाह रहा हूँ सर। जो यूएई ने कहा है कि कुछ ममालिक, इस्लामिक ममालिक के जिनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान भी उसमें है, उस लिस्ट में है, टर्की भी उस लिस्ट में है। सर, सिक्योरिटी कंसर्न का जिक्र किया जा रहा है, पाकिस्तान से क्या सिक्योरिटी कंसर्न है सर? यूएई ने क्यों ऐसी बात की, क्यों वीज़ों पर पाबंदी लगाई जा रही है? आई थिंक ये थोड़े से इनसे पाकिस्तान के यूएई से रिलेशन जो है स्ट्रेन हो रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे, जबकि पाकिस्तान की बहुत वर्क फोर्स वहाँ मौजूद है। इट इज़ ओनली, आपको पता है कि इसराइल को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात बहुत इस्तवार हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इसराइल को साफ इनकार किया कि जब तक वहाँ 2 रियासतें नहीं बनाई जाती, पैलेस्टाइन को इंक्लूड करते हैं। कश्मीर का मामला हमारे, उसको भी कॉस्ट को डैमेज होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान रिजर्वेशन शो की थी। बट हर मुल्क का अपना रीज़न होता है। इंडिया में कोविड के 50,000 से 80,000 केसेस डेली हो रहे हैं। यूएई उनको अलाउ कर रहा है कि वहां वो जाके वो काम, इटली को अलाउ कर रहा है, स्पेन को अलाउ कर रहा है, फ्रांस को अलाउ कर रहा है, यूएस को अलाउ कर रहा है। अलाउ नहीं कर रहा तो टर्की को नहीं कर रहा, पाकिस्तान को नहीं कर रहा। और पाकिस्तान के तो तारीफ हुई है हर जगह पर कि पाकिस्तान ने कोरोना पर काबू पाया है। तो कोरोना की तो रीजन वो अब अगर देंगे तो गलत देंगे। सर, थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हम गुफ्तगू तो भारत से मुतालिक की, क्योंकि ज़ाहिर है भारत ने टॉप किया है कहाँ पर, करप्शन में।